एक्चुअली मैं अपने बाल्डनेस को छुपाने के लिए एक लॉन्ग हेयर रखता था काफ़ी, तो उससे मेरा जो बाल्ड एरिया था वो छुप जाता था। आई फील कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ मच मोर बेटर वे। जब मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप करवा सकते हो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है एंड लाइक इट वाज अ टोटली पेनलेस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ। आज मैं क्रिस्टी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने। ओके, सो ये हेयर फॉल का इशू मुझे पास्ट 6 सालों से है। तो इनिशियली मैंने थिनिंग नोटिस की थी अपने हेयर लाइन में, बट धीरे धीरे बहुत होते वो फिर हेयर फॉल में कन्वर्ट हो गया। और इनिशियली पता नहीं चला मुझे, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे फिर जब मैं मिरर में खुद को नोटिस करता था तो मुझे फिर वो नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे थे कि हाँ मेरी हेयर लाइन अब रिसीड होने लगी है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरे पैटर्नल साइड पे है पूरा ही, बट मैटरनल साइड नहीं है। बट हाँ, पैटर्नल साइड मेरी पूरी की पूरी फैमिली में ये इशू एग्जिस्ट करता है। सो अभी तक मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस हेयर ट्रांसप्लांट मैंने दवाइयों से भी इसको क्योर करने का ट्राई किया है, जैसे कि माइनॉक्सिडिल, फाइनेस्ट्राइड एंड मल्टीविटामिन्स। तो इनिशियली मुझे रिजल्ट्स आए थे, मेरे हेयर लाइन इम्प्रूव हुई थी, बट एज सुन एज लाइक जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे ही वो सारे रिजल्ट्स गायब हो गए। तो ये एक बेसिकली एक टेम्प्रेरी वे था मतलब हेयर लाइन को अटेन करने का, बट आई फील कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ मच मोर बेटर वे। ओके, सो तो इनिशियली एक्चुअली मैं अपने बाल्डनेस को छुपाने के लिए एक लॉन्ग हेयर रखता था काफ़ी, तो उससे मेरा जो बाल्ड एरिया था वो छुप जाता था। बट वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन था, बेसिकली जस्ट लाइक मेडिकेशंस एंड ऑल। तो मुझे एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती थी उसमें। तो इसीलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन मुझे मिल सके। क्यूएसटी के बारे में मुझे बेसिकली यूट्यूब से पता चला। तो इनिशियली जब जब मैंने डिसाइड किया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे जो सबसे सही वीडियोस लगे वो मुझे क्यूएसटी के ही लगे, और जो सबसे बेटर रिजल्ट्स लगे वो भी मुझे क्यूएसटी के ही लगे। तो जब मैं क्यूएसटी की वीडियोस देखता था बेसिकली रिजल्ट्स की, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मुझे बेसिकली क्यूएसटी का नंबर मिला। तो वहाँ पे जब मैंने पिंग किया तो मुझे क्यूएसटी से उनका रिप्लाई आया। तो वहाँ से फिर जब हमारी बात शुरू हुई तो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर करी। उसके बाद धीरे धीरे मैम ने मुझे मेरे नंबर ऑफ़ क्राफ्ट्स बताए और फिर मेरी सर्जरी की डेट्स वगैरह सब कुछ डिसाइड हुई। बेसिकली मुझे 2300 ग्राफ्ट्स डिसाइड हुए हैं एज ऑफ नाउ। सो बेसिकली क्यूएसटी से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक नेचुरल हेयर लाइन मिले, एक डेंस हेयर लाइन मिले, ताकि कोई नोटिस ना कर पाए कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बेसिकली मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो है अपने रिजल्ट को लेके, क्योंकि कल जब से मैं निकला हूँ तब से मैं क्यूएसटी की वीडियोज़ कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ। और अभी यहाँ पे मैं आया तो मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी हुई, बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे यहाँ पे। आई होप मुझे अच्छा रिजल्ट मिले आगे भी। जब मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो उनका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। और मेरी फैमिली में और भी कई लोगों ने करवा रखा है, तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं हुआ। अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और अब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। तो अब जैसा भी मेरा आगे का एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है एंड मेरे टोटल 2800 ग्राफ्ट्स लगे हैं। एंड मेरी सर्जरी बेसिकली कल हुई थी और ऑलमोस्ट मेरी सर्जरी टोटल 10 घंटे ऑलमोस्ट चली थी। एंड लाइक इट वाज अ टोटली पेनलेस एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड बीच बीच में मुझे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए भी पूछा गया, एंड डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो बीच बीच में मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इन बिटवीन सीनियर डॉक्टर्स भी बार बार विज़िट कर रहे थे मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए, अगर मुझे पेन हो रहा हो या कोई भी और इशू हो। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो मैं ट्रांसप्लांट करवाने का पिछले 7-8 महीनों से सोच रहा था। तो अब जाके मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है। तो अब मेरी सर्जरी हो चुकी है और अब मैं नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स एटलीस्ट मैं पेशेंटली वेट करूँगा ताकि मेरा रिज़ल्ट विजिबल हो जाए। ओके, सो ये था मेरा अभी तक एक्सपीरियंस एंड रिज़ल्ट। सो अब मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए आप लोग क्यूएसटी की वीडियोस देखते रहिए। गुड बाय।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।